सोचिए, एक पल के लिए अगर आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो आपको जिंदगी के असली मायने समझा दे, जो आपकी उलझनों को साफ कर दे और आपको भीतर से मजबूत और शांत बना दे। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन छोटी छोटी चिंताओं और बड़ी बड़ी उम्मीदों के बीच फंसे रहते हैं। हम दौड़ते हैं, पर नहीं जानते कि किस दिशा में दौड़ रहे हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो इन सवालों का सीधा और साफ जवाब देती है। इसे लिखा था एक 14 साल के लड़के ने, और इसका नाम है एट द फीट ऑफ द मास्टर। इसमें 4 ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो अगर हम अपनाएं तो हमारी सोच और हमारा जीवन दोनों बदल सकते हैं। आइए इसे साथ में समझते हैं। अध्याय 1, शिष्यत्व का मार्ग। सोचिए, आप एक शांत जगह पर हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और सामने कोई है जो आपको पूरी ईमानदारी और प्रेम से जीवन का रास्ता दिखाने वाला है। यही गुरु और शिष्य का रिश्ता है। इस किताब का पहला अध्याय इसी खास रिश्ते और उस यात्रा की शुरुआत के बारे में है जिसे शिष्यत्व कहते हैं। शिष्यत्व का अर्थ है अपने भीतर की सच्चाई को जानने की तैयारी करना। यह केवल किताबें पढ़ने या बातें सुनने तक सीमित नहीं है। यह एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है जहां शिष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को बदलने के लिए तैयार होता है। गुरु केवल जानकारी नहीं देते, वे आपके भीतर वह शक्ति जगाते हैं जो पहले से मौजूद है लेकिन सोई हुई है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि गुरु तक पहुंचना आसान नहीं है। यह किसी परीक्षा को पास करने जैसा है। यहां परीक्षा किताबों से नहीं बल्कि आपके मन और हृदय से ली जाती है। सबसे पहले आपके भीतर सीखने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। यह इच्छा लालच से या दिखावे से नहीं बल्कि भीतर से उठनी चाहिए। दूसरा, आपके भीतर विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार के साथ इस राह पर चलना असंभव है। तीसरा, आपको पूरी ईमानदारी के साथ खुद को देखना और सुधारना आना चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण है जहां आप अपने भीतर की कमियों को मानते हैं और उन्हें बदलने का संकल्प लेते हैं। शिष्यत्व के मार्ग में गुरु केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक संरक्षक की तरह होते हैं। वे आपको कठिनाइयों से गुजरने में मदद करते हैं, लेकिन रास्ता चलना आपको ही होता है। गुरु का हाथ केवल दिशा दिखाता है, कदम आपके अपने होते हैं। यह मार्ग आपको मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाता है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह यात्रा केवल अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी है। जब आप अपने भीतर की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आपके लिए दूसरों की मदद करना सहज हो जाता है। आप केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए जीना सीखते हैं। अब सवाल यह है कि अगर यह मार्ग इतना गहरा और परिवर्तनकारी है तो इसे शुरू करने के लिए किन विशेष योग्यताओं की आवश्यकता है? क्या सिर्फ इच्छा और विनम्रता ही काफी है या इसके पीछे और भी ठोस आधार हैं? यही बात हमें अगले अध्याय में जाननी होगी, जहां गुरु 4 महत्वपूर्ण योग्यताओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। अध्याय 2, विवेक। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां कई दिशाएं खुली हुई हैं। कुछ रास्ते चमकते हुए लगते हैं, कुछ अंधेरे में खोए हुए और कुछ इतने आसान कि मन करता है तुरंत वहां चल दें। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यही वह जगह है जहां विवेक यानी सही और गलत में अंतर करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इस अध्याय में गुरु समझाते हैं कि विवेक केवल बाहरी चीजों के बारे में निर्णय लेने का नाम नहीं है। यह तो एक गहरी समझ है जो हमें यह पहचानने में मदद करती है कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक, क्या सच्चा है और क्या केवल दिखावा है। गुरु कहते हैं कि हमें अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि हम अस्थायी सुख और असली शांति में फर्क कर सकें। उदाहरण के लिए, पैसा, शोहरत या पद हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन वे स्थायी संतोष नहीं देते। स्थायी शांति केवल आत्मज्ञान और सत्य के अनुभव से आती है। विवेक का अभ्यास करने का मतलब है कि हम हर स्थिति में ठहर कर सोचें कि क्या यह रास्ता हमें हमारे उच्च लक्ष्य की ओर ले जाएगा या हमें और उलझनों में फंसा देगा। यह केवल बड़े फैसलों पर लागू नहीं होता बल्कि छोटी छोटी बातों में भी हमें विवेक से काम लेना होता है। जैसे हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किन संगतों में समय बिताते हैं और किन विचारों को अपने मन में जगह देते हैं। गुरु बताते हैं कि विवेक विकसित करना एक दिन का काम नहीं है।
यह एक निरंतर साधना है। इसमें धैर्य की जरूरत होती है और सबसे जरूरी है कि हम अपने भीतर ईमानदारी से देखें। कई बार हमें पता होता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मन बहाने बना लेता है। विवेक का मतलब है उस बहाने को पहचानना और सही रास्ता चुनना, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। इस अध्याय का संदेश साफ है कि विवेक वह पहला गुण है जो बाकी सभी गुणों का आधार है। अगर हम सही को पहचानना सीख लें तो बाकी रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन विवेक के बाद गुरु जिस गुण की चर्चा करते हैं वह और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह हमें हमारे भीतर की इच्छाओं और लगावों से सामना कराता है और सिखाता है कि उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। अब सवाल यह है कि हम अपनी इच्छाओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं। क्या बिना इच्छा के जीना संभव भी है? यही बात हम अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 3, इच्छा रहितता। सोचिए, आप नदी किनारे खड़े हैं, पानी बह रहा है, शांत और साफ। अचानक कोई पत्थर पानी में गिरता है और उसकी सतह पर लहरें फैलने लगती हैं। हमारी इच्छाएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। वे हमारे मन के शांत पानी में हलचल पैदा करती हैं और हमें भीतर की स्थिरता से दूर कर देती हैं। इस अध्याय में गुरु बताते हैं कि इच्छा रहितता का अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में कुछ भी चाहें ही नहीं। इसका मतलब है कि आप उन इच्छाओं से मुक्त हों जो आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटका दें। यह स्थिति तब आती है जब आप हर अनुभव को एक साक्षी की तरह देखते हैं, न कि किसी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। गुरु कहते हैं कि अधिकांश इच्छाएं हमें अस्थायी सुख देती हैं, लेकिन साथ में बेचैनी भी लाती है, जैसे पद प्रतिष्ठा, धन या किसी की प्रशंसा पाना। जब तक हमें यह नहीं मिलता, हम बेचैन रहते हैं, और जब मिल जाता है तो भी डर बना रहता है कि कहीं यह छिन न जाए। इच्छा रहितता का मतलब है इस बेचैनी से आजादी पाना। इसका यह अर्थ भी है कि हम उन भावनाओं से मुक्त हों जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अधैर्य और असहिष्णुता। ये भावनाएं हमारी ऊर्जा को नष्ट करती हैं और हमें सत्य देखने से रोकती हैं। जब हम इन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत और केंद्रित हो जाता है। गुरु यह भी समझाते हैं कि इच्छा रहितता हमें दूसरों के दुख और सुख से भी संतुलित दृष्टि से देखने की क्षमता देती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम ठंडे दिल के हो जाएं, बल्कि हम दूसरों की मदद करते समय अपने अहंकार या निजी लाभ की भावना को बीच में न आने दें। सेवा केवल सेवा के लिए हो, न कि किसी बदले की उम्मीद में। इच्छा रहितता एक गहरी साधना है जो धैर्य और आत्मनिरीक्षण से आती है, और जब यह गुण विकसित हो जाता है तो जीवन की छोटी बड़ी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं करती। हम हर स्थिति में एक जैसा स्थिर और शांत बने रहते हैं। अब जब हम विवेक और इच्छा रहितता जैसे गहरे गुण समझ चुके हैं तो सवाल उठता है कि इन दोनों को व्यवहार में लाने के लिए हमें अपने आचरण और आदतों को किस तरह ढालना चाहिए। गुरु अगले अध्याय में इसी का उत्तर देते हैं, जहां वे अच्छे आचरण की संपूर्ण तस्वीर सामने रखते हैं। अध्याय 4, सदाचार। कल्पना कीजिए कि आपने विवेक सीख लिया है, यानी सही और गलत में फर्क करने की क्षमता, और इच्छा रहितता भी अपना ली है, यानी मन में अनावश्यक इच्छाओं और लगावों से मुक्त हो गए हैं। लेकिन अगर आपके रोजमर्रा के आचरण में यह दोनों गुण झलकते नहीं तो उनका प्रभाव अधूरा रह जाएगा। यही कारण है कि गुरु अगले चरण में सदाचार यानी अच्छे आचरण की बात करते हैं। गुरु बताते हैं कि सदाचार केवल बाहरी व्यवहार का नाम नहीं है, यह हमारे भीतर के विचार, शब्द और कर्म तीनों का मेल है। एक सच्चा साधक न सिर्फ अपनी सोच को शुद्ध रखता है, बल्कि अपने शब्दों और कार्यों में भी वैसा ही संयम और ईमानदारी रखता है। सदाचार का मतलब है कि जो हम भीतर मानते हैं वही बाहर भी जीते हैं। इस अध्याय में गुरु सदाचार को कई हिस्सों में समझाते हैं। पहला है आत्मसंयम, यानी अपने शरीर और मन पर नियंत्रण। इसमें भोजन, बोलचाल और आराम सभी में संतुलन रखना शामिल है। दूसरा है सहनशीलता, यानी परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार से जल्दी नाराज या निराश न होना। यह समझना कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और उसकी सीमाएं हैं। तीसरा है आनंदपूर्ण रहना, यानी शिकायत या नकारात्मकता में डूबने के बजाय जीवन को कृतज्ञता के साथ देखना। चौथा है एकाग्रता, यानी अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना और इधर उधर की बातों में न उलझना। और पांचवां है आत्मविश्वास,
यानी यह भरोसा रखना कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह सही है और आप उसे पूरा कर पाएंगे। गुरु यह भी समझाते हैं कि सदाचार केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण के लिए भी जरूरी है। जब हम संयमित और सकारात्मक आचरण करते हैं तो हमारे शब्द और कार्य दूसरों को प्रेरित करते हैं। यह प्रभाव चुपचाप फैलता है और लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सदाचार का अभ्यास करना आसान नहीं है क्योंकि यह हमें हर दिन और हर पल सतर्क रहने की मांग करता है, लेकिन यही वह गुण है जो विवेक और इच्छा रहितता को वास्तविक जीवन में जड़ देता है। अब सवाल यह है कि अगर हम विवेक, इच्छा रहितता और सदाचार को अपना लें तो इस मार्ग का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली गुण कौन सा है? गुरु अगले अध्याय में उस गुण के बारे में बताते हैं जो बाकी सभी को एक साथ बांध देता है और हमें सच्ची आध्यात्मिकता के करीब ले जाता है। अध्याय 5। प्रेम। गुरु कहते हैं कि अगर विवेक, इच्छा रहितता और सदाचार हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है तो प्रेम वह छत है जो सबको ढककर एक सुरक्षित और पूर्ण घर बनाती है। प्रेम इस मार्ग का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली गुण है क्योंकि जब यह जाग जाता है तो बाकी सभी गुण अपने आप गहरे और स्थायी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति या चीज के प्रति लगाव नहीं है। गुरु जिस प्रेम की बात करते हैं वह व्यापक और निष्काम है। यह प्रेम सीमाओं को पार कर जाता है। यह जाति, धर्म, भाषा या प्राणी के भेदभाव से परे है। यह प्रेम हर जीव के प्रति है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या पौधा, यहाँ तक कि धरती, पानी और आकाश तक के प्रति। गुरु समझाते हैं कि जब हमारे भीतर सच्चा प्रेम होता है तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, न सोच में, न शब्द में और न कर्म में। हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं और उनकी मदद करने के लिए स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हैं। यह मदद किसी दिखावे या बदले की उम्मीद में नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम सचमुच चाहते हैं कि सामने वाला अच्छा और खुश रहे। यह प्रेम केवल भावनाओं का मामला नहीं है, यह सक्रिय है। यह हमें सेवा के मार्ग पर ले जाता है। सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के समय, ऊर्जा और संसाधन देना, चाहे वह किसी की बात सुनना हो, भूखे को खाना देना हो या किसी को सही रास्ता दिखाना हो। प्रेम हमें यह सब करने की शक्ति देता है। गुरु यह भी बताते हैं कि प्रेम हमारे भीतर की कठोरता और अहंकार को पिघला देता है। जब प्रेम होता है तो हम अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार और अधिक क्षमाशील हो जाते हैं। प्रेम हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति में एक ही दिव्यता है और जब हम उस दिव्यता को पहचानते हैं तो भेदभाव की दीवारें गिर जाती हैं। इस अध्याय का सार यह है कि प्रेम कोई अलग से अभ्यास करने वाली चीज नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन का तरीका है। जब हम विवेक, इच्छा रहितता और सदाचार के साथ प्रेम को जीते हैं तो हमारा जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास की दुनिया के लिए भी एक आशीर्वाद बन जाता है। अब सवाल यह है कि गुरु के बताए इन 4 गुणों को अपनाने के बाद अगला कदम क्या है? क्या यह मार्ग यहीं समाप्त हो जाता है या इसके बाद भी एक और गहरी और रहस्यमय यात्रा हमारा इंतजार कर रही है? अध्याय 6। समर्पण और सेवा का मार्ग। गुरु कहते हैं कि विवेक, इच्छा रहितता, सदाचार और प्रेम केवल व्यक्तिगत गुण नहीं हैं, वे हमें एक गहरी जिम्मेदारी की ओर ले जाने वाले कदम हैं और वह जिम्मेदारी है पूरे जीवन को समर्पण और सेवा में बदल देना। यह अध्याय हमें बताता है कि इन 4 गुणों को पाने के बाद हमारी यात्रा असल में शुरू होती है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने अहंकार को छोड़ दें और अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए अर्पित कर दें। यह उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं बल्कि सत्य और कल्याण की सेवा है। गुरु समझाते हैं कि जब हम खुद को पूरी तरह समर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन के मालिक बनने के बजाय उसके साक्षी और साधन बन जाते हैं। हम समझते हैं कि हर क्षण और हर परिस्थिति में हमें वही करना है जो सही और आवश्यक है, चाहे वह हमारे लिए आसान हो या कठिन सेवा इस समर्पण का स्वाभाविक परिणाम है। सेवा केवल किसी को दान देने या मदद करने तक सीमित नहीं है, यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब हमारे भीतर प्रेम और करुणा गहरी हो जाती है तो हम हर जगह अवसर देखते हैं जहां हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। कभी किसी के दुख को सुनकर उसे हल्का करना, कभी किसी को ज्ञान देकर उसकी दिशा बदलना, कभी किसी जरूरतमंद की व्यावहारिक मदद करना।
सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। गुरु चेतावनी देते हैं कि सच्ची सेवा में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अगर हम सेवा इसीलिए करते हैं ताकि हमें सराहा जाए या हमारा नाम लिया जाए, तो वह वास्तविक सेवा नहीं है। सच्ची सेवा का फल केवल देने की खुशी में है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि समर्पण और सेवा हमें अंदर से हल्का और मुक्त बना देते हैं। जब हम खुद को किसी बड़े उद्देश्य में अर्पित करते हैं, तो जीवन की छोटी छोटी परेशानियां हमें परेशान नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी उच्चतर कार्य के लिए यहाँ हैं। इस अध्याय का सार यही है कि इन 4 गुणों के साथ समर्पण और सेवा को अपनाना ही पूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। यही वह स्थिति है जहां साधक केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जीता है। अब सवाल यह है कि इस यात्रा को जीते हुए हम अपने भीतर की उस चुपचाप जागने वाली रोशनी को कैसे बनाए रखें और उसे और उज्ज्वल कैसे करें। यही वह रहस्य है जिस पर गुरु आगे हमें संकेत देते हैं। अध्याय 7, एकाग्रता। कल्पना कीजिए कि आप किसी मार्ग पर अग्रसर हैं और हर दिशा आकर्षित कर रही है। पैसा, मान सम्मान, आराम, सुकून हर तरफ मौजूद है। लेकिन गुरु कहते हैं कि यदि आपका ध्यान फुटपाथ से भटकता है तो वास्तव में आपने रास्ते को खो दिया। एकाग्रता का अर्थ है उस मार्ग पर इतना केंद्रित होना कि कुछ भी प्रलोभन, मोह मोहब्बत या क्षणिक आकर्षण आपका ध्यान सही दिशा से भटका न सके। गुरु के शब्दों में यू योरसेल्फ मस्ट बिकम वन विद द पाथ, यानी आपको उस मार्ग का हिस्सा बनना होगा। यह इतना स्वाभाविक होना चाहिए कि आप बिना सोचे ही उसी पर चलें। यह गुण हमें मानसिक स्थिरता देता है। एक तरह से ध्यान और उद्देश्य का एक बिंदु केंद्र बन जाता है, जिससे ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि बढ़ती है। जब हम पूरी निष्ठा और पूरे मन से किसी कार्य को करने की आदत डालते हैं, जैसे मास्टर देख रहे हों वैसे ही करें, तो हर काम में गुणवत्ता आती है और आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास दूसरा गुण है। आत्मविश्वास जिसमें 2 बातें शामिल हैं, मास्टर पर विश्वास और स्वयं पर भरोसा। गुरु कहते हैं कि यदि आपने मास्टर को देखा है तो आप उस पर हर परिस्थितियों में विश्वास करेंगे, लेकिन यदि आपने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा तो भी आपको उस पारस्परिक विश्वास को स्थापित करना होगा, क्योंकि बिना भरोसे प्रेम और शक्ति का प्रवाह संभव नहीं है। इसके साथ ही स्वयं पर विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि जो हम हैं, हम केवल कमजोर बाहरी आवरण नहीं बल्कि ईश्वर की अग्नि का एक छोटा स्पार्क है। यदि हमारी इच्छा ठोस और मजबूत हो, What man has done, man can do. I am a man, yet also God in man. तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपकी ऊर्जा की धाराएं बिखरती नहीं। आप अपने लक्ष्य के प्रति जैसे एक पेड़ अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे एकाग्रता आपको स्थिरता दे देती है और आत्मविश्वास आपके पत्तों को हरी ताकत से भर देता है। अब जब हमने एकाग्रता और आत्मविश्वास जैसे 2 अंतःस्थिर लेकिन प्रेरणा स्रोत गुणों को समझ लिया है, तो यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या इस मार्ग में एक अंतिम करण्यात्मक अवस्था है, जहां इन सभी गुणों का संयोजन हमें पूर्ण आध्यात्मिक स्वतंत्रता अथवा पूर्ण जागृति की ओर ले जाता है? क्या यह संपूर्ण विराम है या आगे और भी रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा। अध्याय 8, पूर्णता की ओर। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां गुरु के बताए सभी गुण हमारे सामने स्पष्ट हो चुके हैं। विवेक, इच्छा, रहितता, सदाचार, प्रेम, समर्पण, सेवा, एकाग्रता और आत्मविश्वास, ये सभी मिलकर एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन गुरु यहां रुकते नहीं। वे हमें बताते हैं कि इन सभी को अपनाने के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि यही असली शुरुआत है। गुरु कहते हैं कि पूर्णता की ओर बढ़ना एक निरंतर साधना है। यह कोई लक्ष्य नहीं जिसे एक बार पा लिया और फिर सब खत्म हो गया। यह तो एक जीवंत प्रक्रिया है। जैसे नदी बहते हुए भी हमेशा साफ और ताजा रहती है, वैसे ही साधक को भी अपने भीतर के विचार, भावनाएं और कर्म लगातार शुद्ध करते रहना चाहिए। इस अवस्था में साधक का जीवन एक दर्पण बन जाता है, जिसमें सत्य और करुणा साफ दिखाई देते हैं। वह अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर हर परिस्थिति में संतुलित रहता है।
यहाँ तक कि कठिनाइयों और चुनौतियों में भी उसकी स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के प्रवाह के लिए जी रहा है। गुरु यह भी स्पष्ट करते हैं कि पूर्णता की ओर बढ़ने का अर्थ किसी आदर्श व्यक्ति बनने का अभिनय नहीं है, बल्कि अपने भीतर की वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करना और उसे उच्चतर रूप में ढालना है। इसका मतलब है कि हम अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उनका सामना करें और उन्हें गुणों में बदलें। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि एक सच्चा साधक दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसकी शांति, प्रेम और निस्वार्थ सेवा अपने आप लोगों को प्रेरित करती है। यह प्रेरणा शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके से फैलती है। पूर्णता की ओर बढ़ना एक ऐसा मार्ग है जहां अंत नहीं है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर अनुभव सीखने और बढ़ने का अवसर है। यही वह अवस्था है जहां साधक और मार्ग एक हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसके जीवन का असली उद्देश्य क्या बनता है? क्या वह केवल अपने भीतर की शांति में रहता है, या फिर वह दुनिया में सक्रिय रहकर बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी निभाता है? यही जानने के लिए हमें अगले चरण की ओर बढ़ना होगा। अध्याय 9, दिव्यता का बोध और शाश्वत सेवा। सोचिए, एक दिन आप एक शांत और गहरी नदी के किनारे बैठे हैं। पानी में चमकती रोशनी आपकी आंखों को छूती है और आपको महसूस होता है कि वह रोशनी सिर्फ नदी की सतह पर नहीं है, यह आपके अंदर कहीं जल रही है। यह वह दिव्यता है जिसे गुरु अध्याय 9 में बताए जाते हैं। जीवन के बहाव में उस प्रकाश को पहचानने और उसे जलाए रखने की कला। यह बोध क्या है? दिव्यता का बोध अपने भीतर एक स्थिर, शांत और सच्चे प्रकाश का अनुभव करना है। यह वह प्रकाश है जो आपकी पहचान, आपकी सोच और आपकी भावनाओं से परे है। जैसे नदी का पानी स्पष्ट और गहरा हो, वैसे ही आपका मन हो, साफ, शांत और सतत जागरूक। गुरु कहते हैं कि जब इस दिव्यता को आप अनुभव करते हैं तो यह आपको केवल परिवर्तित नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल देता है। अहंकार और विभाजन का पिंजरा तोड़ना, दिव्यता का बोध हमें अहंकार और विभाजन से ऊपर उठने में मदद करता है। जब आप स्वयं की पहचान, मैं और मेरा के बजाय व्यापक हम से जोड़ते हैं, तब आप उस दिव्यता को जीना शुरू कर देते हैं। यह केवल भावनात्मक समझ नहीं, यह एक गहरा आत्म अनुभव होता है जो बताता है कि सब एक हैं और एक ही प्रकाश सभी में है। सेवा, प्रकाश का प्रवाह अब एक कदम और आगे बढ़े। उस दिव्यता की अनुभूति आपको केवल शांत छोड़कर नहीं जाती, वह आपको सेवा की ओर खींचती है। गुरु बताते हैं कि सच्ची सेवा केवल दूसरों की सहायता नहीं, बल्कि अपने भीतर से आने वाला प्रकाश दूसरों तक पहुंचाना है। जैसे आप नदी के पानी को बांटते नहीं बल्कि साझा करते हैं, वैसे ही यह सेवा का वास्तविक रूप है। स्वार्थ रहित, सबको जोड़ने वाला, जीवनदायक। आप किसी को सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि वे अकेले हैं। आप किसी की मदद करते हैं क्योंकि यह आत्मा का स्वाभाविक प्रवाह है, और किसी की खुशी में अपनी खुशी पाते हैं क्योंकि आप दिव्यता में एक हैं, नॉट अलग, नॉट बाहर, बट एवर प्रेजेंट, एवर गिविंग। आपका मन अब केवल अपने भीतर प्रकाश नहीं देखता, यह उस प्रकाश को दूसरों तक फैलाने का साधन बन जाता है। जैसे एक दीपक अपने प्रकाश को मिटने नहीं देता, बल्कि आसपास की अंधेरों को हटाता है, वैसे ही दिव्यता और सेवा आपको एक प्रकाश स्तंभ बना देते हैं। अब जब आपने दिव्यता और सेवा की गहराई को समझा है, तो यह जानना दिल को छू लेंगे। यह छोटी सी यात्रा, विकास की राह पर एक दिव्य दीपक बनने की, क्या एक सीमित उपलब्धि है, या इससे भी परे हमें कोई उच्च अंतरतम अनुभव, कोई रहस्यमयी जागृति हमारी प्रतीक्षा कर रही है? यह सवाल हमें अगले अध्याय 10 की ओर ले जाता है, जहां हमें उस अंतिम रहस्य से मिलवाया जाएगा जो इस मार्ग को पूर्णता से जोड़ता है। अध्याय 10, आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता। इस यात्रा के आखिरी चरण में गुरु हमें उस अवस्था के बारे में बताते हैं जहां साधक न तो केवल साधक रह जाता है और न ही सिर्फ एक सेवा करने वाला व्यक्ति, वह अब अपने असली स्वरूप में खड़ा होता है। एक ऐसी आत्मा जो पूरी तरह मुक्त है और जो बिना किसी सीमा के प्रेम और ज्ञान का स्रोत बन जाती है। गुरु कहते हैं कि आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है
कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि यह कि अब ये चुनौतियां हमें विचलित नहीं करती। जैसे एक विशाल पर्वत के ऊपर खड़े होने पर नीचे बहती नदियां और बादल हमें केवल सुंदर लगते हैं, डर या उलझन नहीं। वैसे ही मुक्त आत्मा जीवन की परिस्थितियों को शांत और स्थिर दृष्टि से देखती है। इस अवस्था में साधक पूरी तरह वर्तमान में जीता है। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता दोनों ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि हर क्षण दिव्यता से भरा हुआ है। वह न तो किसी चीज को पाने के लिए भागता है और न ही किसी चीज से बचने की कोशिश करता है। उसके लिए जीवन की हर घटना सीखने और प्रेम देने का अवसर है। गुरु बताते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता का एक गहरा पहलू यह भी है कि अब साधक का कार्य व्यक्तिगत इच्छा या पसंद पर आधारित नहीं होता। वह केवल उस दिव्य प्रवाह का अनुसरण करता है जो भीतर से आता है। यह प्रवाह कभी किसी की मदद करने में होता है, कभी किसी को सत्य कहने में और कभी केवल मौन में बैठकर प्रकाश फैलाने में। यहाँ साधक का प्रेम किसी व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं रहता। वह हर जीव में उसी एक प्रकाश को देखता है जो उसने अपने भीतर अनुभव किया था। अब न कोई मित्र है, न शत्रु, न अपना न पराया। सब एक ही परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इस अध्याय में गुरु यह भी बताते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता के बाद भी साधक की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वह और गहरी हो जाती है। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे सृष्टि के विकास के लिए कार्य करता है। जैसे एक दीपक जलने के बाद खुद ही बुझ जाए तो अंधेरा लौट आए, लेकिन यदि वह अनंत तेल से जुड़ जाए तो उसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। पूर्ण स्वतंत्रता पाने वाला साधक उसी अनंत स्रोत से जुड़ जाता है। आत्मा की यह मुक्ति केवल ज्ञान का परिणाम नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है। इसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, लेकिन जो इसे अनुभव करता है वह जानता है कि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अब जब हमने विवेक से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता तक की इस यात्रा को देखा है, तो सवाल यह उठता है कि क्या हम में से हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है? क्या यह सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए है, या फिर यह मार्ग हम सबके भीतर पहले से मौजूद है और बस जागने का इंतजार कर रहा है? यही प्रश्न हमारे भीतर आगे की खोज का बीज बो देता है। अध्याय 11, मार्ग की निरंतरता। गुरु इस अंतिम अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। यह मार्ग, जिसे हमने विवेक से शुरू करके पूर्ण स्वतंत्रता तक देखा, वास्तव में कभी समाप्त नहीं होता। यह कोई सीधी रेखा वाली यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवंत चक्र है, जहां हर नया अनुभव हमें और गहराई में ले जाता है। वे बताते हैं कि साधक जब इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जीवन का प्रवाह तो असीम है और सीखने की प्रक्रिया अनंत। इस बिंदु पर साधक अब बाहरी लक्ष्यों के पीछे नहीं भागता, बल्कि भीतर की शांति और प्रेम को हर पल और गहरा करता है। यह एक सतत अभ्यास है, जैसे कोई संगीतकार अपने पूरे जीवन में एक ही राग को और मधुर बनाता जाता है। गुरु यह भी समझाते हैं कि मार्ग की निरंतरता का अर्थ है कि हम कभी यह न मान लें कि हम पूरा हो गए हैं, क्योंकि पूर्णता कोई ठोस मंजिल नहीं है, बल्कि एक सतत जागरूकता की अवस्था है। यह हमें विनम्र बनाए रखती है और दूसरों के प्रति करुणा से भर देती है। इस अवस्था में साधक के लिए सेवा कोई कर्तव्य नहीं रहती, बल्कि उसकी स्वाभाविक श्वास बन जाती है। जैसे फूल का खिलना और खुशबू फैलना साधारण और सहज है, वैसे ही उसका प्रेम और योगदान भी बिना किसी प्रयत्न के बहता है। गुरु एक चेतावनी भी देते हैं कि इस मार्ग पर आत्मसंतोष सबसे बड़ा अवरोध है। अगर साधक यह सोच ले कि अब मुझे और कुछ नहीं करना, तो वही ठहराव उसे धीरे धीरे पीछे ले जाएगा। इसलिए साधक को हमेशा अपने भीतर जागरूकता बनाए रखनी चाहिए और नए अनुभवों से सीखते रहना चाहिए। इस अध्याय का सार यही है कि आध्यात्मिक यात्रा कोई लक्ष्य पूरा करने की दौड़ नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में सजग और करुणामय बने रहने की कला है। यह मार्ग केवल तपस्या या ध्यान में बैठकर ही नहीं चलता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी प्रकट होता है। किसी की मदद करना, बिना वजह मुस्कुराना, गलत समय में धैर्य रखना। गुरु अंत में कहते हैं कि यह मार्ग केवल चुने हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए खुला है। सवाल बस इतना है, क्या हम तैयार हैं अपनी पुरानी आदतों और सोच के बंधनों को छोड़कर इस अनंत यात्रा पर चलने के लिए?
अब जब आप पूरे पुस्तक की यात्रा सुन चुके हैं, तो सोचिए, अगर आज ही आप इस मार्ग का पहला कदम उठाएं, तो आपका जीवन कैसा हो सकता है। अध्याय 12, आंतरिक गुरु से मिलन। इस अंतिम और सबसे गहरे अध्याय में गुरु हमें एक अद्भुत सत्य के सामने खड़ा कर देते हैं। वह गुरु जिसे हम बाहर खोजते रहे, वह वास्तव में हमेशा हमारे भीतर ही था। बाहर के गुरु का काम बस इतना था कि वह हमें इस आंतरिक गुरु की ओर मोड़ दे। गुरु कहते हैं कि जब साधक विवेक, वैराग्य, सदाचार, प्रेम, सेवा, एकाग्रता और आत्मज्ञान के मार्ग पर निरंतर चलता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब उसे भीतर से एक स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कोई शब्दों में बोलने वाली ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक सहज अनुभूति होती है जो आपको हर क्षण सही दिशा में ले जाती है। यही आंतरिक गुरु है। इस अवस्था में साधक अब निर्णय लेने के लिए बाहरी मार्गदर्शन पर निर्भर नहीं रहता। वह भीतर के इस प्रकाश से पूछता है, और वही प्रकाश उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह गुरु बाहर की दुनिया में भी काम करता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति आपके लिए एक शिक्षक बन जाता है, क्योंकि अब आप सब में उसी सत्य को पहचानने लगे हैं। गुरु यह भी बताते हैं कि आंतरिक गुरु से मिलना कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि लंबे समय की साधना और आत्मशुद्धि का परिणाम है। यह वही बिंदु है जहां साधक पूरी तरह जिम्मेदार बनता है, क्योंकि अब उसके पास बहाने बनाने का कोई आधार नहीं रहता। अगर वह गलती करता है, तो वह जानता है कि यह उसकी अपनी अनदेखी या आलस्य का परिणाम है। इस मिलन के बाद साधक का जीवन सरल लेकिन गहरा हो जाता है। वह दिखावे और विवादों से दूर हो जाता है, क्योंकि अब उसके लिए केवल एक ही काम रह जाता है, हर क्षण सत्य के अनुसार जीना। इस सत्य को जीना ही उसका उपदेश है, उसका जीवन ही उसकी शिक्षा बन जाता है। गुरु अंत में यह भी कहते हैं कि आंतरिक गुरु से मिलने का अर्थ है कि साधक और गुरु में कोई दूरी नहीं रह जाती, वे दोनों एक हो जाते हैं। और यह एकत्व ही वह अवस्था है जिसे वास्तविक मुक्ति कहा जा सकता है। देखो, जिंदगी में हम सब कहीं न कहीं बदलाव की तलाश में होते हैं, चाहे वो अपने सोच में हो, अपने रिश्तों में या अपने काम में। आज जो बातें हमने साथ में सीखी, उनका सार इतना ही है कि असली ताकत हमारे भीतर है, बस हमें उसे पहचानना और रोज थोड़ा थोड़ा जीना है। बदलाव किसी बड़े धमाके से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। आज एक छोटा सा कदम उठाओ, जो भी तुम्हें सही लगे। किसी की मदद करना, अपने दिल की सुनना, या बस खुद के लिए ईमानदारी से एक पल रुककर सोचना। अगर यह बातें तुम्हें छू गईं, अगर तुम्हें लगा कि यहां तुम्हें कुछ सच्चा और काम का मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम साथ में इस सफर को जारी रख सकें और हर दिन खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बना सकें।